हेलो दोस्तों, आप लोग रेडी हो आज के टेस्ट के लिए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? किसने कहा था वेदों की ओर लौटो? तो दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? तो यह हुई थी 1885 ईस्वी में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों ने किसे अपना नेता माना था? किसे अपना नेता माना था 1857 के विद्रोह में? तो बहादुर शाह जफर को माना था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखिए, सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। इनमें से किसके द्वारा भारतीय संघ की स्थापना की गई थी? इनमें से किसके द्वारा भारतीय संघ की स्थापना की गई थी? तो याद रखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा की गई थी भारतीय संघ की स्थापना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से किसे लोकमान्य की उपाधि दी गई है? इनमें से किसे लोकमान्य की उपाधि दी गई है? तो बाल गंगाधर तिलक को दी गई है लोकमान्य की उपाधि। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के समय इनमें से वायसराय कौन था? 1905 के बंगाल के विभाजन के समय इनमें से वायसराय कौन था? तो याद रखिए, लॉर्ड कर्जन थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। 1905 में बंगाल के विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। इनमें से किसे रूस की क्रांति का जनक कहा जाता है? इनमें से किसे रूस की क्रांति का जनक कहा जाता है? तो लेनिन को कहा जाता है रूस की क्रांति का जनक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। लेनिन को रूस की क्रांति का जनक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। वह नेता जिन्होंने 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वह नेता कौन थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? तो 1942 में आया था क्रिप्स मिशन भारत। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू हुई थी? किस वर्ष शुरू हुई थी अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल? तो याद रखिए, 1861 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? तो 1206 से 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? किस वर्ष हटाया गया था रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से? तो याद रखिए, 1240 ईस्वी में हटाया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट? तो 1784 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था 1784 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी युद्ध का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? कोई विशेषता नहीं ली गई है भारत के संविधान में किस देश से? तो चीन से कोई विशेषता नहीं ली गई है भारत के संविधान में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा रद्द कर दिए गए थे? कौन से मुद्दे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा रद्द कर दिए गए थे? तो अस्पृश्यता रद्द कर दिए गए थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। डेविस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है डेविस कप? तो टेबल टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। डेविस कप टेबल टेनिस से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था? कौन सा शहर अस्तित्व में था सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान? तो हड़प्पा शहर अस्तित्व में था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हड़प्पा शहर अस्तित्व में था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग बाबर द्वारा किस राज्य में बनवाया गया था? किस राज्य में बनवाया गया था आराम बाग बाबर द्वारा? तो यह बनवाया गया था उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग बाबर द्वारा उत्तर प्रदेश में बनवाया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जीके जीएस के साथ।